सीतापुर न्यायालय परिसर में जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने शनिवार को दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालत में कई स्टॉल लगाए गए थे। बंदियों द्वारा तैयार की गई दरी, मिट्टी के बर्तन आदि की प्रदर्शनी का भी जिला जज कुलदीप सक्सेना ने अवलोकन किया। लोक अदालत में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। लोक अदालत में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी व दिव्यांग जनों को माला पहनाकर जिला जज ने सम्मानित किया। लोक अदालत में जिला जज के साथ एडीजे प्रथम ज्ञान प्रकाश, एडीजे द्वितीय महेंद्र सिंह चतुर्थ, एडीजे कोर्ट संख्या 9 शैलेंद्र वर्मा, एडीजे कोर्ट संख्या 14 और लोक अदालत के नोडल अफसर भगीरथ वर्मा, एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, सीजेएम गौरव प्रकाश, एसीजेएम प्रथम अंशु शुक्ला, जेएम द्वितीय आदित्य रंजन सहित न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। लोक अदालत में कितने मामलों का निपटारा हुआ, यह हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल लोक अदालत को लेकर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने आई इंडिया को जो जानकारी दी, आइए आपको उसे सुनाते हैं। लोक अदालत को सफल बनाए और इसका संदेश जिले में प्रसार करें, जिससे कि लोक अदालत की महत्व लोग जाने और इसमें हमको क्या लाभ है इस चीज़ को भी जाने। मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। हाँ, ये मैंने आज 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी है। मैं अपेक्षा करूँगा कि आगे जो है और भी वृहद स्तर पर मैं देना चाहूँगा और इस संबंध में मैं आपसे भी बात करूंगा जो इसके ऑफिसर इंचार्ज हैं कि और इसको हम जो भी दे सके, जो भी कार्य कर सके वो और वृहद स्तर पर करें। थैंक यू। क्राइटेरिया ब्रदर यू आर सीइंग, हाँ 60 साल से ऊपर है और एक उम्र पर आने के बाद व्यक्ति काम करने में अक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने सेवा करी है उसको हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं, ये मेरा भी कर्तव्य है और इसी सब को देखते हुए ये मैंने पेंशन का जो इनका सर्टिफिकेट है वो इनको दिया गया। लोक अदालत के बारे में नोडल अधिकारी और एडीजे भगीरथ वर्मा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है। यह एक महान पर्व जैसे मनाया जाता है, लेकिन इसको सिर्फ पर्व तक ही सीमित न रखा जाए। इसमें सब लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा का विकास माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब के साथ हुआ, जिनको कि जाना जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए, जिन्होंने न्यायालय परिसर से बाहर निकलकर न्याय को जाने के लिए प्रेरित किया। संविधान के अनुच्छेद 39A में जो अवधारणा दी गई कि न्याय सबके लिए, निःशुल्क विधिक सहायता सबके लिए, इस अवधारणा को मूर्त रूप राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ही लिया जा सकता है। इसलिए ये सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि सब लोग अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भावनापूर्ण तरीके से, निःशुल्क तरीके से राष्ट्रीय विधिक सेवा, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करें। बहुत सही आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ही उत्तर निहित है। हम लोगों के यहाँ इस समय पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में मुकदमे न्यायालयों पर लंबित हैं। जो वर्तमान न्यायपीठों की, जो वर्तमान न्यायालयों की संख्या है, उस संख्या को देखते हुए इन मुकदमों को न्यायालयों के माध्यम से गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जा पाना संभव ही नहीं है। और जो चीज़ संभव नहीं है उसके लिए प्रयास करके हम एक सीमा तक ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडिसल सिस्टम यानी वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रक्रिया अपनाई गई और लोक अदालत उसका प्रमुख माध्यम है। लोक अदालत के माध्यम से बिना किसी विवाद को और आगे बढ़ाए, बिना किसी मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से गुजरे हुए मुकदमों का समाधान कराया जा सकता है। और इस लोक अदालत के माध्यम से जो मुकदमों का समाधान होता है, वह समाधान की विशेषता यह है, उसकी खूबसूरती यह है कि वह अंतिम समाधान होता है। उसके लिए नहीं न तो किसी अपील की ज़रूरत होती है और न ही कोई अपील होती ही है। यदि आप जो ये रेगुलर अदालत हैं, इनसे लड़ करके एक मुकदमा जीत भी लें तो वो मुकदमा अंतिम नहीं है, फिर उसकी अपील हो जाएगी। एक इसका उदाहरण ऐसे समझिए, एक किराएदार किसी मकान मालिक के मकान में चला गया, मकान मालिक ने किराएदार के खिलाफ दावा दायर किया, निश्चित रूप से मकान मालिक जीतेगा। हो सकता है 20 साल बाद जीते। जब वो जीत जाएगा तो उसको मकान पर कब्जा थोड़े मिलेगा। जो किराएदार है वो अपील में चला जाएगा
हो सकता है वो 5-7 साल बाद अपील भी जीत जाए, लेकिन तब भी कब्जा नहीं मिलेगा। तब किराएदार के पास रास्ता है द्वितीय अपील में जाने के लिए। हो सकता है वो द्वितीय अपील भी जीत जाए, तब भी कब्जा नहीं मिलेगा। तब वो उस डिग्री के निष्पादन के लिए आएगा। ये एक इतनी लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति लड़के थक जाता है, और इतना थक जाता है कि वो बिना हारे ही हार जाता है। यदि दोनों पक्ष लोक अदालत में आ जाएं और लोक अदालत के माध्यम से अपने विवाद का समाधान करा लें तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। इसी तरीके से विशेष रूप से जो वैवाहिक विवाद हैं, यदि 20 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है और 18-19 साल की लड़की है, इनके बीच में विवाह हुआ, विवाह के 2 साल बाद कोई विवाद हो गया और वो लोग न्यायालय में आ गए और एक विचारण न्यायालय से डिग्री प्राप्त किए, फिर उसके बाद में अपील में गए, अपीली न्यायालय से डिग्री प्राप्त किए, फिर द्वितीय अपील में गए। इस प्रक्रिया में अगर उन्होंने 20-25 साल खो दिए, वो उनके जो जीवन का स्वर्णिम समय था वो संघर्ष में बीत गया। दोनों ना तो दाम्पत्य सुख का लाभ उठा सके और ना दोनों शांतिपूर्वक रह सके। अगर इसके बजाय वो दोनों लोग अदालत के माध्यम से, न्यायालय में आकर के सुलह समझौता के माध्यम से ये तय कर लें कि उनको साथ रहना है या उनको अलग रहना है। कोई ज़रूरी नहीं सुलह समझौता करके वो साथ ही हों। सुलह समझौता करके अगर उनके मध्य ये तय होता है कि अब हम नहीं साथ रह सकते तो अलग हो जाए, लेकिन कम से कम दोनों अपने अपने रास्ते तो तय कर लें। यही उद्देश्य है लोक अदालत का। देखिए, दबाव के लिए एक श्लोक है महाभारत का कि भीष्मस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम। जब आप काम करते हो निष्पक्ष होकर के, जब आप काम करते हो गुण अवगुण के आधार पर, जब आप काम करते हो मेरिट पर, तो न तो किसी का दबाव है, न दैन्य है और न पलायन है। आप काम करिए डट करके, और वो जो आपके काम की प्रति निष्ठा है वही आपको शक्ति देगी, वही आपको ऊर्जा देगी, जो आपको किसी से मुँह चुराने या आपको किसी के दबाव में आने की कतई इजाज़त नहीं देगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।